अंतरिक्ष हमेशा से इंसानों के लिए रहस्यों का खजाना रहा है। वैज्ञानिक जितनी बार इसकी परत खोलते हैं, उसका रहस्य और भी गहरा होता जाता है। आश्चर्य से भरे इस अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज आप जानोगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या आप जानते हैं प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जिसने अभी तक सूर्य की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की है। यानी इस ग्रह पर अभी तक 1 साल पूरा हुआ ही नहीं है। इस ग्रह को 1930 में खोजा गया था और अभी तक इस ग्रह ने केवल सूर्य की 1/3 परिक्रमा ही पूरी की है। यह ग्रह साल 2178 में अपनी एक परिक्रमा पूरा करेगा। इस हिसाब से पृथ्वी का 248 साल इस ग्रह पर 1 साल के बराबर है। नंबर 2, मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, जो पृथ्वी वासियों के लिए दूसरी दुनिया हो सकती है। सौरमंडल का यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर मनुष्य उतर सकता है, क्योंकि यह ठोस चट्टानों से बना हुआ है। मंगल ग्रह पृथ्वी से लगभग 22 करोड़ किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में इंसान को 7 से 8 महीने लगेंगे। साइंटिस्टों के मुताबिक मंगल की ओर जाने वाली स्पेसशिप पर एस्टेरॉयड की टक्कर हो सकती है और भयानक विस्फोट भी हो सकता है, जिसका असर अंदर बैठे यात्रियों पर पड़ सकता है। इतनी दूर तक महीनों यान में रहने से यात्रियों का मानसिक संतुलन भी खराब हो सकता है। नंबर 3, जुपिटर हमारे सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर है। अंतरिक्ष में घूम रहे कॉमेट और एस्टेरॉयड हमेशा पृथ्वी से टकराने की संभावना में रहते हैं। जुपिटर अपने ग्रेविटी की वजह से इन अनचाहे मेहमानों को पृथ्वी पर आने से रोक देता है। धूमकेतु सुमेकर लेवी 9, यह कॉमेट 2 किलोमीटर व्यास का था और यह अर्थ की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और यह 1994 में जुपिटर से टकराया और यह भीषण टक्कर 30 करोड़ परमाणु बम के एक साथ फटने के बराबर था। बृहस्पति से टकराने के बाद यह 20 टुकड़ों में बट गया। इसके मलबे जुपिटर के सतह से 3000 किलोमीटर ऊपर तक उछले थे और जुपिटर का तापमान 40,000 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। अब सोच लीजिए, अगर ये पृथ्वी से टकराता तो कितना भयानक माहौल बन जाता। यहाँ सालों साल तक हमारे ग्रह पर अंधेरा छाया रहता और मनुष्य भी डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाता। इस तरह जुपिटर हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है, इसीलिए जुपिटर को पृथ्वी का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। नंबर 4, वैसे हम सबके दिमाग में एक सवाल आता है कि एस्टेरॉयड को स्पेस में इतने लंबे समय तक रहने की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। तो आइए जानते हैं इसका जवाब। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अमेरिका, जापान और रूस समेत 15 देशों की स्पेस एजेंसियों के वैज्ञानिक रहते हैं। इसकी स्थापना भी इन्हीं देशों ने मिलकर की थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले वैज्ञानिकों का एक खास मकसद होता है कि अंतरिक्ष में इंसानों के रहने लायक चीजों की तलाश करना। ये वैज्ञानिक जब अपना समय स्पेस स्टेशन में गुजारकर वापस धरती पर आते हैं, तब इन पर रिसर्च होता है कि आखिर बिना ग्रेविटी के इतने समय स्पेस स्टेशन में रहने पर उनके शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, भारत 2029 तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। हाल ही में इसरो ने इसका ऐलान किया है। भारतीय स्पेस स्टेशन को पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। इसमें अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिन रह सकेंगे। इसरो के प्रमुख सिवन ने जून 2019 में इसकी घोषणा की थी। भारत के प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन का वजन तकरीबन 20 टन होगा। अभी अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं। इनमें से एक अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और जापान के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कहा जाता है। दूसरा स्पेस स्टेशन चाइना का है, जिसका नाम तियानगोंग 2 है, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही पूर्ण रूप से सक्रिय है। नंबर 6, अंतरिक्ष के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम धरती वालों को जानना अभी बाकी है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आप धरती की कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में जाते हैं और वहां जाकर कुछ ऐसा करते हैं जो अपराध है, तो वहां पर धरती का नियम ही लागू होगा। नासा एक ऐसे आपराधिक मामले की जांच करने वाला है। ये अपराध हुआ तो अंतरिक्ष में है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक नासा इसकी जांच करने वाला है। एक अंतरिक्ष यात्री पर आरोप है कि उसने अंतरिक्ष में रहने के दौरान अपनी पूर्व मंगेतर के बैंक अकाउंट की जानकारी लेने की कोशिश की। कथित तौर पर आरोप है कि यह सब उन्होंने नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के दौरान किया। अगर आरोप साबित हुआ तो यह अंतरिक्ष में किया गया पहला अपराध होगा। नंबर 7,
ब्लैक होल एक ऐसा टॉपिक है जिसने सबको हैरान किया हुआ है। इसकी सबसे बड़ी रहस्यमयी बात ये है कि यदि आप कभी भी ब्लैक होल में गिरते हैं तो आप समय के फैलाव के कारण ब्रह्मांड के आरंभ और अंत दोनों को देख सकते हैं। और यदि आप अभी 20 साल के हो और आप प्रकाश की गति के साथ पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ देते हैं और 5 साल ब्लैक होल में बिताने के बाद वापस आते हैं तो आप केवल 25 वर्ष की आयु के होंगे, जबकि आपके दोस्त उस समय 65 वर्ष के होंगे। नंबर 8, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक अज्ञात और रहस्यमय उपग्रह है। वैज्ञानिकों ने इसे ब्लैक नाइट सैटेलाइट नाम दिया है और यह 1930 के दशक से नासा और सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में किसी भी उपग्रह को भेजने से पहले कुछ अजीबोगरीब रेडियो सिग्नल भेज रहा था, जो कि बहुत चौंकाने वाली बात है क्योंकि ये इंसानों द्वारा बनाया नहीं गया है। तो ये आखिर अंतरिक्ष में कहां से आया? नंबर 9, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा देर तक चलने का रिकॉर्ड भारतीय मूल की वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स के नाम है। स्पेस वॉक का उन्होंने वीडियो भी शूट किया है जो लगभग 8 मिनट का है और स्पेस में आप कुछ भी बोलेंगे तो सामने खड़े इंसान को भी सुनाई नहीं देगा क्योंकि आवाज को वहां तक पहुंचाने के लिए कोई भी माध्यम मौजूद नहीं है। इसीलिए वहां बोलने और सुनने के लिए अलग से उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 10, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने हाइट की वजह से परेशान हैं। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप अंतरिक्ष में जाके अपनी लंबाई बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, अंतरिक्ष में जाने के 6 महीनों बाद अंतरिक्ष यात्रियों का कद बढ़ जाता है। उनका कद उनकी असल ऊंचाई से 3% अधिक हो जाता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के बाद उन पर पृथ्वी की ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं रहता। धरती पर आने के कुछ महीनों बाद उनका कद पहले की तरह सामान्य हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।